भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई। हम भूखे पेट चलने लग रहे 5 दिन हो गए जंगला में। देखियो भाई मैक्सिको के भाई ऐसा है, देख पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हूँ भाई। 35-40 लाख रुपए दे के हमारे माँ बाप ने, अब न 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। सभी भाई आता है भाई। माँ मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आई हो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई। दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर एक विलेज है जिसे डगूचा नाम से जाना जाता है। वैसे तो इस विलेज की पॉपुलेशन 3000 के करीब बताई जाती है, लेकिन 1800 के करीब लोगों के यहाँ घरों को ताले लगे हुए हैं, क्योंकि ये लोग ना ही सिर्फ अपने विलेज बल्कि अपने देश को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं यूके, अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज में सेटल होने के लिए। जॉब नहीं मिलती थी तो इससे अच्छा तो प्रदेश में अच्छा रहेगा। अमेरिका नहीं जाएंगे तो मेरे बच्चे की लाइफ इधर है। आज भी डगूचा में ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं, स्टडी इन कनाडा, फ्री एप्लीकेशन, ऑफर लेटर इन 3 डेज। सबसे ज्यादा एड्स अगर इस विलेज में दिखाई देती हैं तो वो है यूएस और कनाडा का वीजा लेने के लिए, और कुछ जगहों में ये तक लिखा है कि वीजा आपको मिल जाएगा बिना किसी एग्जाम के। इस विलेज की स्ट्रीट का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पर ऐसे पोस्टर और बैनर दिखाई ना देते हो। जनवरी 2022 के महीने की बात है, अपने गांव के लोगों को अमेरिका जाते हुए देख डगूचा के एक परिवार ने यही करने का निर्णय लिया और 39 साल के जगदीश पटेल अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ कनाडा जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। अपने विलेज में ये एक टीचर की जॉब करते थे और साथ ही अपने भाई के गारमेंट बिजनेस में भी हेल्प करते थे, लेकिन इनकी और इनके परिवार की कमाई सिर्फ 9 से 10 हजार ही हो पाती थी। साधारण सी बात है, पैसों की कमी के कारण और बेरोजगारी की वजह से इन्होंने ये फैसला लिया। बड़ी ही मुश्किल से 65 लाख रुपए इकट्ठा कर पाते हैं एक एजेंट को देने के लिए, जो इन्हें अमेरिका तक ले जाने का वादा करता है डोंकी प्रोसेस के थ्रू। इनकी पत्नी विशाली बेन का ये सपना था, वो अमेरिका जाकर एक ब्यूटी सैलून में काम करना चाहती थी और जगदीश अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन और लाइफ देना चाहता था। इस आखिरी उम्मीद में ये अपने विलेज को छोड़ देते हैं और 12 जनवरी 2022 को टोरंटो की फ्लाइट पकड़ते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से और अमेरिकन बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आगे डोंकर इनकी हेल्प करते हैं। टोरंटो में लैंड करने के बाद 1 हफ्ता ही बीता था कि पुलिस को पूरे परिवार की लाशें मिलती हैं बॉर्डर से सिर्फ 12 मीटर दूर। Little baby and probably about a 9 or 10-year-old and their father. There's 4 up here total, I guess. इन चारों ने इस बर्फीले मौसम में अपना दम तोड़ दिया। ये शायद इस बात से अनजान थे कि यहाँ पर -35 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इन्हें बॉर्डर भी क्रॉस करना पड़ सकता है, और साथ ही इतनी ज्यादा ठंड होने के कारण यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन जगदीश का परिवार एकलौता ऐसा नहीं है। हर साल हजारों की संख्या में इंडियंस कोशिश करते हैं इलीगल तरीके से यूके और अमेरिका जैसी कंट्रीज में जाने की इस डोंकी प्रोसेस की मदद से। साथ ही जो लोग किसी तरह से पहुँच जाते हैं उनमें से कई लोगों को रिपोर्ट कर दिया जाता है और इन्हीं में से ज्यादातर लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस कोशिश में और रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इसी वजह से यूएस मैक्सिको बॉर्डर को वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर कहा जाता है। इसी मुद्दे को लेकर एक नई फिल्म आई है राजकुमार ईरानी और शाहरुख खान की डंकी नाम से, और पहले भी 2022 में एमी विर्क की फिल्म आई थी इसी मुद्दे को लेकर। आइए जानते हैं आखिरकार कैसे डोंकी प्रोसेस के थ्रू इलीगल तरीके से लोग स्मगल होते हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्यों हजारों लोग अपनी जान की बाजी लगाकर इलीगल तरीके से माइग्रेट होते हैं और कौन इसमें इनकी मदद करता है स्मगलिंग में। इंडिया में हजारों वीजा एजेंसीज और कंपनीज हैं जो ये काम करवाती हैं, जो इन लोगों को इधर से उधर ले जाने में मदद करते हैं। उन्हें डोंकर्स कहा जाता है। सबसे ज्यादा इलीगल एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में 2 स्टेट सबसे ज्यादा फेमस है, पंजाब और गुजरात, लेकिन अब हरियाणा भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। लोगों में बेरोजगारी के कारण आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में हरियाणा ने सभी स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया, और ये अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर रूरल एरियाज में देखने को मिलता है, ना कि सिटी साइड। ये लोग इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में रह रहे हैं, तभी इन्हें लगता है ये जानलेवा रास्ते को चुनना इनके हालातों से तो बेटर है। कितना प्राइस ये एजेंसी और एजेंट चार्ज करते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं। अगर अंदाजा लगाया जाए, ये एजेंट्स और एजेंसी ज्यादातर एक आदमी से 50 से 60 लाख तक मांग सकते हैं। बहुत से लोग इन कंपनीज के जाल में फंस जाते हैं, या तो इनको वीजा की एक्चुअल एम्बेसी फीस नहीं पता होती, या फिर ये वो लोग होते हैं जो टूरिस्ट और विजिटर वीजे को लगवा ही नहीं पाते, क्योंकि वीजे को लेने के लिए इंटरव्यू देनी पड़ती है वीजा ऑफिसर को, और जो रिक्वायरमेंट वीजा ऑफिसर को पूरी नहीं लगती तो वीजा रिफ्यूज कर दिया जाता है। और ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो बार बार ट्राई करने पर भी वीजा नहीं ले पाते, इसीलिए उन्हें ये लगता है कि इतनी बड़ी रकम देने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। और इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए लोग अपने खेत बेच देते हैं, अपने घर बेच देते हैं, और कई बार तो पूरी लाइफ टाइम सेविंग भी दे देते हैं। कुछ दोष इन कंपनीज और एजेंसीज पर भी जाता है, क्योंकि बहुत सी बार ये कंपनीज लोगों को गुमराह करती हैं, झूठे
झूठे वादे सुनाकर जैसे कि सरकारें करती हैं। ये कहते हैं ना ही सिर्फ हम आपको बड़ी आसानी से अमेरिका पहुंचा देंगे बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी आपको। सभी को एक ड्रीमिंग वर्ल्ड दिखाकर अपने झांसे में ले लेते हैं और जो असली मुसीबतें रास्ते में आएंगी और जो लीगल प्रोसेस का इनको सामना करना पड़ेगा उन सभी चीजों को बताया नहीं जाता। और जिन लोगों को इन सभी चीजों का पता होता है कि जंगल और रिवर में से होकर जाना होगा वो पहले से ही प्रिपेयर होकर जाते हैं। पटेल परिवार जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, जो बिना किसी को बताए कनाडा से अमेरिका इलीगल तरीके से जा रहे थे। 12 जनवरी को टोरंटो पहुंचने के बाद वो कनाडा के मैनिटोबा प्रोविंस में जाते हैं जो कि करीब 2222 किलोमीटर दूर है टोरंटो से। उसके बाद इन्हें एमरसन टाउन भेजा गया एक हफ्ते के बाद, जहाँ से अमेरिका थोड़ा ही करीब था। जहाँ इनकी बॉडी पाई गई उसके आसपास कोई गाड़ी या वैन का नाम निशान तक नहीं था। इसका मतलब ये काफी समय से पैदल ही चल रहे थे। और जिस दिन इनकी बॉडी बॉर्डर से 12 मीटर दूर पाई गई उसी दिन बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर कनाडा से स्टीव शैंड को भी अरेस्ट किया गया जो बॉर्डर तक पहुंचाने का काम कर रहा था। ये 15 सीट ड्राइवर वैन को ड्राइव कर रहा था जिसमें 2 और गुजराती बैठे हुए थे पैसेंजर के तौर पर। इसके बाद 4 और गुजरातियों को पकड़ा गया जो अमेरिकन बॉर्डर से 400 मीटर अंदर मिले थे। जब अथॉरिटी ने इनको पकड़ा तो इन्होंने बताया ये 11 घंटों से चल रहे थे। अमेरिकन और कैनेडियन बॉर्डर का ज्यादातर एरिया इतना ज्यादा ठंडा है कि यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इस कंडीशन में इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना मानो कि मौत को दावत देना है एक तरीके से। जो नीचे का बॉर्डर एरिया है यूएस और मैक्सिको का वो और भी खतरनाक है। जो लोग वहाँ का रास्ता अपनाते हैं इस डोंकी प्रोसेस के दौरान उन्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साउथ अमेरिका से शुरू होने वाला डोंकी रूट इक्वाडोर, ब्राजील और निकारागुआ से शुरू होता है। जी ऐसे 3 देश हैं जहां इंडियंस के लिए वीजा लेना बहुत ही ज्यादा आसान है और मैक्सिको तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर का रास्ता कवर करना पड़ता है। यहाँ नीचे से ऊपर आने के लिए ब्राजील से कोलंबिया, कोलंबिया से पनामा के जंगल में से होते हुए मैक्सिको तक पहुंचा जाता है। ये पनामा का जो जंगल है 100 किलोमीटर एरिया से भी ज्यादा बड़ा है जिसे डायरियन गैप भी कहा जाता है। इस एरिया में ना ही कोई सड़कें हैं और ना ही कोई अथॉरिटी का रूल। यहाँ सिर्फ पहाड़, जंगल, नदियाँ और माफिया का रूल चलता है। इसी वजह से इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एरियाज में से एक माना जाता है। जो माफिया यहाँ पर रूल करता है इनकी गैंग की वजह से कई बार गुजरने वाला मारा भी जाता है। न्यूज आई है भाई एक भाई की मौत होगी भाई, डोंकर ने गोली मार दी उसका और भाई उसकी लाश पड़ी मिली थी भाई की। भाई एजेंट कुछ तो ही है, एजेंट ने पैसे नहीं आगे पूछाए डोंकर के पूरे तो डोंकर के लन्नू गोली मार दी डोंकर ने। बाड़ा कितने मरे हैं भाई, कई बार का न्यूज मैंने सुनी है भाई। जंगल में 3-3 महीने हो लिया भाई, आगा सुराग नहीं लग रहा। और जो इस खतरनाक जंगल और आगे के रेगिस्तान को कवर कर जाता है तो आगे इनको मिलता है यूएस मैक्सिको का बॉर्डर जिसे डोनाल्ड ट्रंप के दौरान बनाया गया था। क्या आप जानते हैं जो लोग इस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं वो बॉर्डर फोर्स से बच के बचाते निकलते हैं या नहीं? जी नहीं, ये लोग छुपते नहीं हैं बल्कि बॉर्डर फोर्स को खुद ही सरेंडर कर देते हैं। और इसके पीछे का कारण असाइलम सीकिंग करना होता है। असाइलम एक प्रोटेक्शन का तरीका होता है। जब आप किसी देश में असाइलम केस अप्लाई करते हो तो वो देश आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप उस देश में रह सकते हो अगर आपको आपके देश में रहते हुए किसी तरह का भी कोई खतरा होता है। और कौन कौन से रीजन होते हैं जो लोग अपने असाइलम के केस के वक्त यूज करते हैं? कुछ लोग पॉलिटिकल अटैक बताते हैं या फिर रिलीजियस और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें लोग असाइलम अप्लाई करते हैं। जो लोग इन कैटेगरीज में से किसी एक में अप्लाई करते हैं वो अपने अपने रीजन जस्टिफाई करते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर के आगे। अगर ऑफिसर को लोगों का रीजन जेन्युइन और रियल नहीं लगता और वो झूठ बोल रहे होते हैं तो उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है और कई बार तो बैन भी लगा दिया जाता है। साथ ही वो लोग भी होते हैं जिनका रीजन जेन्युइन और रियल भी होता है और इनकी एप्लीकेशन और केस को पूरा होने में कई बार तो सालों साल वेट करनी पड़ती है। कुछ केसेस में 10 से 15 साल तक का टाइम लग जाता है और कुछ लोगों का केस उससे भी ऊपर चल जाता है। और जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है उनको कुछ सालों में ही ग्रीन कार्ड मिल जाता है। दोस्तों आपका इसमें क्या सोचना है? जो लोग 50 से 60 लाख रुपए डोंकी के लिए यूज करते हैं उसमें कोई अच्छा बिजनेस क्यों नहीं खोल सकते? के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।